हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक गरीब लकड़हारे की। यह लकड़हारा बहुत गरीब होता है और यह जंगल से लकड़ी काट कर ही अपना जीवन चलाता है। एक दिन वह लकड़ी काट रहा था। पेड़ बहुत ऊंचा था और वह लकड़ी काटते काटते ही उसके हाथों में से लकड़ी की कुल्हाड़ी थी जो छूटकर हाथों से फिसल कर तालाब में गिर जाती है। और लकड़हारा यह सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और पेड़ से उतरकर एक पत्थर पर तालाब के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि हे भगवान, तूने ये क्या किया। अब इस कुल्हाड़ी के ज़रिए ही मैं अपने बाल बच्चों का पेट भरता था। अब मैं क्या करूँगा। ना मैं लकड़ी काट सकूँगा और ना मैं अपने बच्चों का जीवन चला सकूँगा। आज तो मेरे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। यह सब देखकर तालाब में से वरुण देव प्रकट होते हैं और वह व्यक्ति को देखकर पूछते हैं, हे मनुष्य, आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहे हो। मुझसे आपकी यह दुख देखा नहीं जा रहा। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी लकड़हारा कहता है, हे वरुण देव, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और मेरी कुल्हाड़ी उस तालाब में जा गिरी। अब मैं अपने बच्चों को कैसे खाना लेकर जाकर दूंगा। तभी वरुण देव नदी में वापस जाते हैं और कुछ समय बाद वापस आते हैं और उसके हाथ में बहुत चमचमाती सी बड़ी सी भारी सारी सोने की कुल्हाड़ी होती है। वह सोने की कुल्हाड़ी इतनी चमकदार होती है कि वह बहुत तेज़ी से चमकती हुई दिखाई देती है। तभी लकड़हारा यह सब देखकर चौंक जाता है और वरुण देव से कहता है, हे वरुण देव, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ और ये तो पूरी सोने की बनी है। तभी वरुण देव इतना सुनकर वापस पानी में प्रकट हो जाते हैं और कुछ समय बाद ही एक कुल्हाड़ी और लेकर आते हैं। वह चांदी की कुल्हाड़ी थी और वह इतनी चमक रही थी, साफ बताया जा सकता था देखकर कि ये कुल्हाड़ी चांदी की है। तभी आदमी कहता है, लकड़हारा बोलता है, नहीं नहीं वरुण देव, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तभी लकड़हारे की बात सुनकर वरुण देव एक कुल्हाड़ी लोहे की लेकर आते हैं और लकड़हारे से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तभी लकड़हारा दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है और वरुण देव से कहता है, जी वरुण देव, यही मेरी कुल्हाड़ी है। और वह बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जैसे ही अपने घर को लौटता है तो वरुण देव उसे कहता है, मनुष्य, मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत खुश हुआ हूँ, तो मेरी तरफ से ये दोनों कुल्हाड़ी तुम रख लो। मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हारा उपहार दे रहा हूँ। तभी सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे देता है और उसके साथ ही चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को वरुण देव प्रकट कर देता है। और वरुण देव वहाँ से जाने ही लगता है। तभी लकड़हारा दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे वरुण देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये उपहार देने के लिए। लकड़हारा दोनों कुल्हाड़ियों को लेकर अपने घर की ओर बहुत ही खुशी से जाता है और वह बहुत खुश होता है कि आज उसे इतना अच्छा उपहार मिला है। और वह अपने गांव में जाकर सभी को ये बात हंसी खुशी बताता है। तभी उसमें से एक व्यक्ति को, जो बहुत ही लालची था, उसने भी पेड़ पर जाकर लकड़ी काटने की सोची। वह भी सोने की कुल्हाड़ी लेना चाहता था, तो वह पेड़ पर चढ़कर वहीं से लकड़ी काटना प्रारंभ कर देता है और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को तालाब में फेंकने की योजना बना लेता है। और वह ऐसा ही करता है, कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक देता है। और जैसे ही कुल्हाड़ी तालाब में जाती है तो वे पेड़ से उतरकर नीचे पत्थर पर सर पटक पटक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, आय हाय मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूँगा, कैसे लकड़ी काटूँगा। तभी वरुण देव प्रकट होते हैं और उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी होती है और वह मनुष्य से पूछते हैं कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तभी वह कहता है, हाँ वरुण देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरी कुल्हाड़ी है। और वह बहुत लालची भरी निगाहों से उसे देखता है और वह जैसे ही कुल्हाड़ी लेने आगे बढ़ता है तो वरुण देव नदी के बीचों बीच पर चले जाते हैं और लकड़हारे से कहते हैं, तुम बहुत लालची हो और तुम अपनी लालच के कारण यह सब करने आए हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। और
सो बच्चों, इसी तरह लकड़हारे को अपनी कुल्हाड़ी भी नहीं मिलती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब